और चलिए अब सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां पर छेरा छेरी के इस बड़े पर्व पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए आप दूधाधारी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम में वे शामिल हुए। और आप देखिए पूजा पाठ करते हुए पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई और भगवान के दर्शन कर सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए। तो आप देखिए कि तिलक लगाकर और उनका यहां पर स्वागत भी किया गया, जहां सीएम भूपेश बघेल पहले तो भगवान के दर्शन किए और उसके बाद वे इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो लगातार आपको छेरी छेरा की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे और गजब का उत्साह पूरे राजधानी में आप देख पाएंगे कि छेरा छेरी को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। आज का जो दिन है काफी खास माना जाता है। 2 दिन तक सुआ नृत्य होता है, डंडा नाच होता है, लोग अलग अलग तरीके से इस पूरे पर्व को मनाते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, बच्चे बुजुर्ग बड़े सभी में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। लोग धान मांगते हैं घर घर जाकर और इस दिन को इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि जिन लोगों के पास अनाज नहीं है उनके पास भी अनाज इसके माध्यम से इकट्ठा हो जाता है। और यही कारण है कि हर गरीब और अमीर या मध्यम वर्गीय हर कोई इस त्योहार को मनाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। तो आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छेरी छेरा मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं लोगों के बीच में। तो देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो रहे हैं पर्व में। और जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी पारंपरिक जो त्योहार हैं, जो पर्व हैं, सीएम भूपेश बघेल उनमें शामिल होते हैं। और अभी जो पूरी साज सजावट की गई वो भी आप देखिए। अभी प्रांगण के अंदर मौजूद भगवान के दर्शन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में इस पर्व को मनाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये जो त्योहार है ये सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, खासतौर पर उनके लिए जिनके पास अनाज की कमी होती है। घर घर जाकर लोग अनाज मांगते हैं और जिनके पास होता है उनको भी देते हैं। अन्नदान का महापर्व छेर छेरा, जो कि अपने आप में एक ऐसी अनुभूति जिसमें आपको ये एहसास होता है कि आप हर किसी की मदद कर रहे हैं आगे बढ़कर। और देखिए कुछ महिलाएं भी पहुंची हुई हैं जो कि सीएम को फूलों से स्वागत कर रही हैं, गुलदस्ता देकर स्वागत कर रही हैं। महिलाएं भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंची हुई हैं। तो अन्नदान का महापर्व छेर छेरा मनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे शामिल होने के लिए। आप देखिए डंडा नाच, सुआ नृत्य, कई तरीके के जो नृत्य हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। बच्चे बुजुर्ग हर वर्ग यहाँ पर आपको इस पर्व में झूमता हुआ नजर आएगा। और रायपुर का दूधाधारी इलाका है जहां पर दूधाधारी मठ में अन्नदान का महापर्व छेर छेरा मनाया जा रहा है। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। छेर छेरा पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह देखा जा रहा है। आम लोगों से लेकर खास लोगों तक सभी आज के पर्व को बहुत ही खूबसूरत तरीके से उत्साह के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए जो बात पहले बताई जा रही थी कि अन्नदान किया जाता है, लोग अन्न मांगते हैं, घर घर जाकर अन्न इकट्ठा करते हैं और वे खुद भी उन जरूरतमंदों को अन्न देते हैं जिनके पास अनाज नहीं होता या फिर अनाज की कमी होती है, जो जरूरतमंद हैं। तो इस तरीके से हर किसी के घर में अनाज की उपलब्धता बनी रहती है और यही कारण है कि ये पर्व सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए अलग अलग जो वाद्य यंत्र हैं, जो पारंपरिक ढोल नगाड़े हैं, बजाते हुए सभी डंडा नाच करते हुए इस पर्व पे झूमते गाते थिरकते नजर आएंगे।
और सबसे खास ये कि आज अन्नदान का पर्व है, यानी कि आज अन्नदान किया जाता है और बहुत ही उत्साह के साथ सभी लोग इकट्ठा होकर घर घर जाते हैं और अन्न मांगते हैं। अन्न मांगते भी हैं और अन्न का दान भी करते हैं। ये हर कोई करता है और इसे ये कहा जाता है कि फसल की जो उपज होती है, जो अनाज होता है, भंडारण होता है, वो घर में सालों साल बना रहता है। तो रायपुर के दूधाधारी मठ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की जा रही हैं, जहां आप देखेंगे कि पारंपरिक डंडा नाच करते हुए जिले के ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों तक में इस पर्व को मनाया जा रहा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और पारंपरिक सुआ की धुन पर डंडा नाच करते हुए लोग इस पर्व का स्वागत कर रहे हैं। 2 दिनों तक ये पर्व चलता है। बच्चे और युवा घर घर जाकर धान और पैसे मांग रहे हैं। तो वहीं आज अन्नदान करने की परंपरा है और लोग अन्नदान कर नई फसल का स्वागत करते हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक लोक नृत्य के साथ ही धूमधाम से छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। तो आप ये देखिए कि आज शाकंभरी जयंती भी है और कहा यह जाता है कि आज ही के दिन भगवान शंकर ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी और ये भी एक कारण है कि लोग भिक्षा के रूप में अनाज मांगते हैं। तो देखा आपने, सुना आपने और अब आपको ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां दूधाधारी मठ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और अभी हाल ही में उन्होंने भगवान के दर्शन किए और जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने उनको टीका लगाकर पूरी पूजा कराई और उसके बाद आप देखिए लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है और इन मुलाकातों के साथ ही जो पर्व है उसकी शुरुआत हो रही है। जो कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें भी शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। तो अन्नदान के इस महापर्व पर सीएम ने आम जन के बीच में इस पर्व को मनाने की तैयारी कर रखी है और आप देखेंगे कि सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं लोगों के बीच में, जहां छेरछेरा के इस खास मौके पर आम जन से घुलने मिलने का एक और मौका मुख्यमंत्री पा रहे हैं। तो बहुत ही उत्साह के साथ सभी के बीच सीएम भूपेश बघेल छेरछेरा पर्व मनाने के लिए पहुंच चुके हैं और जैसा कि कहा जाता है कि अन्नदान का पर्व छेरछेरा अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्वों में से ये एक काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर वर्ग इसमें काफी खुश होता है। यदि आपके पास किसी चीज की कमी है, खासतौर पर अन्न की कमी है, तो वो पूरी हो जाती है। नई फसल का स्वागत भी किया जाता है और जैसा कि आज के दिन भगवान शंकर ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, तो इस हिसाब से आज शाकंभरी जयंती भी है और यही कारण है कि लोग घर घर जाकर अन्न मांगते हैं और अन्न का दान भी करते हैं। तो देखिए जो मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, उन्हें किस तरीके से सजाया गया है, पूरे फूलों के साथ इन्हें सजाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम की जो का आयोजन है इसमें शामिल होंगे। तो देखिए मंदिर में जो मान्यताओं के नारियल हैं वो भी बंधे हुए हैं और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे ऐसे प्राचीन मंदिर मौजूद हैं जिनकी अब अपनी अलग ही पहचान है, अपनी अलग ही कथाएं हैं और इन सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं दूधाधारी मठ और दूधाधारी मठ में आप देखेंगे कि हर एक मंदिर अपने आप में अलग आपको नजर आएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्हें तैयार किया गया है, बनाया गया है और इनके जो रखरखाव है वो बहुत ही बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं ताकि जो पारंपरिक एक धरोहर है उसे समेट कर रखा जा सके। तो देखिए आप एक बार फिर से तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है
मंदिर प्रांगण की और इन सभी छोटे बड़े मंदिरों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दर्शन करते हुए जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद वे पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मंत्रोच्चारण की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। एक तरफ जहां आम जन इस त्योहार को मना रहे हैं, इस पर्व को मना रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी इस पर्व को मनाने के लिए आम जन के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच चुके हैं दूधाधारी मठ। और यहां पर मंदिर प्रांगण में सभी मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के बाद वे आयोजन में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए ये लाइव तस्वीरें, आपको दो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। मंदिर में पहुंचकर मत्था टेकते हुए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए सीएम भूपेश बघेल आपके टीवी स्क्रीन पर। और जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये उन तमाम प्राचीन मंदिरों की तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं और बहुत लंबे समय से इन मंदिरों का रखरखाव किया जा रहा है। काफ़ी पुराने मंदिर हैं। तो देखिए जयकारों की गूंज और आप तस्वीरों में देखेंगे कि पारंपरिक लोक नृत्य भी यहाँ पर जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं, जो छात्राएं हैं, वो तैयार की हैं। और इस त्योहार के कई रंग आपको न्यूज़ 18 दिखाने जा रहा है, जहां जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की गई हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए, पूजा आरती करने के लिए सीएम भूपेश बघेल मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद हैं। देखिए अब दर्शन कर वापस लौट रहे हैं और ऐसे ही जो आसपास तमाम प्राचीन मंदिर हैं उनमें पहुंच रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और दर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।